ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में इख्तिलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार दे दिया। जर्मन चांसलर कहते हैं कि पाबंदियां नरम करने से प्यूटन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मजीद फंड भी मिल सकते हैं। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज़ आबनाए हर्मज से बहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से रब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मज़ीद फैलाए बगैर तवानाई की तरसील बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज़ को आबनाए हर्मज से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर सख्त हमला करेगा। जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में तीसरे हफ्ते की तरफ बढ़ रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि मेरा ख्याल है सदर प्यूटन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने का इरादा नहीं। ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन की मदद नहीं चाहते। ईरानी हुकूमत गिर जाएगी मगर शायद थोड़ा वक्त लगे। बगैर हथियार लोगों के लिए हुकूमत को चैलेंज करना मुश्किल मरहला है। और पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 275 रन का हदफ दिया था, ताहम ढाका में बारिश के बायस मैच 32 ओवर तक महदूद कर दिया गया। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बर हो गई। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में इख्तिलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार दे दिया। जर्मन चांसलर कहते हैं कि पाबंदियां नरम करने से प्यूटन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मजीद फंड भी मिल सकते हैं। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज़ आबनाए हर्मज से बहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से रब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मज़ीद फैलाए बगैर तवानाई की तरसील बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज़ को आबनाए हर्मज से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर सख्त हमला करेगा। जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में तीसरे हफ्ते की तरफ बढ़ रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि मेरा ख्याल है सदर प्यूटन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने का इरादा नहीं। ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन की मदद नहीं चाहते। ईरानी हुकूमत गिर जाएगी मगर शायद थोड़ा वक्त लगे। बगैर हथियार लोगों के लिए हुकूमत को चैलेंज करना मुश्किल मरहला है। और पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 275 रन का हदफ दिया था, ताहम ढाका में बारिश के बायस मैच 32 ओवर तक महदूद कर दिया गया। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बर हो गई। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में इख्तिलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार दे दिया। जर्मन चांसलर कहते हैं कि पाबंदियां नरम करने से प्यूटन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मजीद फंड भी मिल सकते हैं। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज़ आबनाए हर्मज से बहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से रब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मज़ीद फैलाए बगैर तवानाई की तरसील बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज़ को आबनाए हर्मज से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर सख्त हमला करेगा। जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में तीसरे हफ्ते की तरफ बढ़ रही है।
अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि मेरा ख्याल है सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने का इरादा नहीं। ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन की मदद नहीं चाहते, ईरानी हुकूमत गिर जाएगी मगर शायद थोड़ा वक्त लगे। बगैर हथियार लोगों के लिए हुकूमत को चैलेंज करना मुश्किल मरहला है। और पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 275 रन्स का हदफ दिया था, ताहम ढाका में बारिश के बायस मैच 32 ओवर तक महदूद कर दिया गया। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बर हो गई। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में इख्तिलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार दे दिया। जर्मन चांसलर कहते हैं कि पाबंदियां नरम करने से पुतिन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मजीद फंड भी मिल सकते हैं। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज़ आबनाए हरमज से बहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से रब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मज़ीद फैलाए बगैर तवानाई की तरसील बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज़ को आबनाए हरमज से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर सख्त हमला करेगा। जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में तीसरे हफ्ते की तरफ बढ़ रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि मेरा ख्याल है सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने का इरादा नहीं। ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन की मदद नहीं चाहते, ईरानी हुकूमत गिर जाएगी मगर शायद थोड़ा वक्त लगे। बगैर हथियार लोगों के लिए हुकूमत को चैलेंज करना मुश्किल मरहला है। और पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 275 रन्स का हदफ दिया था, ताहम ढाका में बारिश के बायस मैच 32 ओवर तक महदूद कर दिया गया। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बर हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।